right? So in this chapter we will reflect on some of the gender stereotypes prevalent in the society. तो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है जेंडर स्टेरियोटाइप्स, क्या क्या है जेंडर स्टेरियोटाइप्स? जेंडर स्टेरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? एनी आइडिया? जो ना वो डिफरेंस होता है ना गर्ल्स और बॉयज में, जेंडर में भेदभाव होता है, वो उसी लाइक कहते हैं ना जेंडर। हाँ, लाइक जेंडर स्टेरियोटाइप्स में क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो तुम लोग का जो मैंने क्लासरूम वाला एग्जांपल दिया था, लाइक लाइक जैसे कि एक क्लासरूम है, उसमें डेस्क उठाना है, तो टीचर सबसे पहले किसको बुलाएंगे? बॉय को बुलाएंगे, है ना, गर्ल्स को नहीं बुलाएंगे। और वहीं अगर क्लास में डेकोरेशन वाला काम करना है तो टीचर किसको बुलाएंगे? गर्ल्स को। गर्ल्स को बुलाएंगे। तो ठीक है, तो ये क्या है, ये जेंडर स्टेरियोटाइप है कि जो फिजिकल वर्क है वो लड़के अच्छे से करेंगे, और जो डेकोरेशन वाला काम है यानी सॉफ्ट वर्क है वो कौन अच्छे से करेगा? गर्ल्स अच्छे से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। तो हम लोग इस चैप्टर में यही इसी को समझेंगे कि हाउ दीज जेंडर स्टीरियोटाइप्स फंक्शन इन द सोसाइटी। ओके, एंड द तो ये तो नेक्स्ट। इतना ज्यादा हाँ बोलो, इतना ज्यादा नॉर्मल हो गया कि पता भी नहीं चलता है हाँ बहुत सारी हाँ जगहों पे, जैसे यही वाला एग्जांपल हाँ, ये बहुत सारे ऐसी इतना जगह पे हम कैजुअल यूज हो गया करते है। हैं जहाँ पे ना मतलब किसी को आइडिया भी नहीं होगा कि यहाँ पे मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप है ये, क्योंकि ये ना हमारे मतलब दिमाग में हाँ, अच्छे से घुल गया है बिल्कुल। इसको एकदम निकालना मतलब समझो नॉर्मल हो गया। बहुत मुश्किल है, लेकिन हम निकाल सकते हैं अगर सारे के सारे अवेयर हो और सारे के सारे मतलब एजुकेटेड हो तब, है ना। अब जैसे कि इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि जब बच्चे मतलब छोटे छोटे होते हैं, तो अगर हम बॉयज के टॉयज के बारे में बात करें तो उनको क्या मिलेगा? उनको गन मिलेंगे, है ना, कार्स मिलेंगी। और वहीं गर्ल्स की बात करें तो उन्हें क्या देंगे? डॉल्स दे देंगे, बारबी डॉल, है ना, बारबी डॉल या किचन वाला सामान जो बचपन में आता है, जो तुम लोगों ने भी खेला होगा, खिलौने वाला, यस, या डॉक्टर्स वाले, है ना, डॉक्टर वाला, स्टेथोस्कोप और भी बहुत सारी चीज। यस, तो ये भी क्या है? ये भी एक यस जेंडर सर। स्टेरियोटाइप ही है। सर ये तो पता नहीं कब से चला है कि हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में था वो तो कुछ ज्यादा ही होता होगा, अभी तो फिर भी कम हो गया धीरे धीरे। हाँ, अब मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी समझो कि सिर्फ 1% कम हुआ है। हाँ, ओके, हाँ ये क्या रहता है। हाँ ओके ओके। हाँ, नेक्स्ट यस नेक्स्ट सर। देखो, रीड एंड एक्सप्लोर नैरेटिव पॉम्स एज अ जेनरे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये इसमें नैरेटिव पोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे और जॉनरों के बारे में पढ़ेंगे कि जॉनरे है क्या। ओके, उसके बाद से इसमें जो आ जाएगा, एप्रिशिएट द यूज ऑफ ओनोमेटोपिया एज अ लिटरेरी डिवाइस, इसे भी हमें करना है। लिटरेरी डिवाइस में हमने ये नहीं किया था आई थिंक। हाँ नहीं करना। हाँ, ये नहीं किया था। एंड आइडेंटिफाई द यूज ऑफ कॉमन पंक्चुएशन, ये भी हम देखेंगे इसमें। फिर एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ होमोफोन्स, राइट, और listen to a text and answer multiple choice questions, write emails about defective products or other similar complaints। तो ये सारे के सारे हम इस चैप्टर में करेंगे। ओके यस सर। ओके, तो नेक्स्ट है तुम लोगों का, लेट्स आस्क एंड आंसर। ओके, तो फर्स्ट में देखो क्या है कि समटाइम्स आई लुक आफ्टर माई सिस्टर। तो ये यहाँ पे क्या है? यू आर सच अ सेवियर, आई कैन पीसफुली स्टडी फॉर माई एग्जाम्स नाउ, and sometimes my sister takes care of me. You are such savior, I can peacefully sleep in this room now। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन क्या है कि what are the thoughts that run through your mind when you see the above pictures discussed in the class। तो बताओ इस पिक्चर को देख के तुम लोग के दिमाग में क्या क्या आ रहा है? जितना कूड़ा कचरा है निकालो बाहर। हाँ बताओ, सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर में देख के बताओ।
Sometimes I look after my sister. So in this picture, the brother is looking after his sister, and she's saying that you are such a savior. I can peacefully study for my exams now. ठीक है, तो इस इमेज में तुम्हें कुछ सेवियर अलग का लग रहा है? हाँ बोलो। तो यहाँ पे सेवियर का मीनिंग क्या यहाँ पे शो कर रहे हैं? सेवियर, यहाँ पे सेवियर का मतलब है कि तुमने मुझे बचा लिया, मीन्स मैं अब आराम से स्टडी कर सकती हूँ अपने एग्जाम के लिए। ये खाना बना रहा है लग रहा है। हाँ, इस एग्जाम यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में क्या है, द बॉय इज कुकिंग। और Yes, कुकिंग sir. किससे किससे कनेक्ट किया जाता है कुकिंग का? मोस्टली गर्ल्स से। मोस्टली गर्ल्स से, चाहे उनका एग्जाम हो ना हो, कल पेपर हो, फिर भी घर में क्या कहा जाएगा, अगर एक बेटा होगा एक बेटी होगी तो बेटी जा खाना बना के ला, है ना? हाँ, और भले बेटा Yes, बेटा sir. दिन भर क्रिकेट खेल के आ रहा हो, है कि नहीं ये तुम लोग के घर में? Yes. सब मेरे घर में हेलो। हाँ, उसी Hello? तरीके से, हाँ उसी तरीके से सेकंड पिक्चर देखो। सेकंड पिक्चर में क्या कह रहा है कि यू आर सच अ सेवियर, आई कैन पीसफुली स्लीप इन दिस रूम नाउ। तो यहाँ पे जो लड़की है वो क्या पकड़ रही है, चूहा पकड़ रही है, राइट? तो ये वाला काम मतलब Yes, मोस्टली sir. किससे कनेक्ट किया जाता है? लड़कों से कंप्लीट किया जाता है। मोस्टली लड़कों से किया जाता है ना। Boys लड़कों का- में होता है ना कि उनमें फियर नहीं होगा, उनमें मतलब किसी बात का डर नहीं होगा, है तो ना बस- इस टाइम में। Yes. Yes, sir. ओके। तो सबसे इसका पहले मतलब हम, सर हाँ बोलो। सोसाइटी की तरफ से इसको अपोजिट कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, लेकिन यही सही है। हाँ हाँ हाँ, ओके। Yes, sir. तो सबसे पहले हम इसका रिसाइटेशन देखेंगे, ठीक है? वीडियो 1 मिनट रुक जा, मैं शेयर करता हूँ। Yes. आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है? Yes, sir. ओके। Chapter 7 The Adventures of साउंड आ रहा था? Yes, sir. Yes. ओके ओके। Joe Dobson. Joe Dobson was an Englishman in days of Robin Hood. A country farmer eke was he in forest of Sherwood. Joe Dobson said unto his dame, I vow that I could do more household work in any day than you can do in 2. She soon replied, I do declare your words you shall fulfill. Tomorrow you my place shall take, I'll to the plough and mill. Next morning came, they sallied forth, each sure of doing well. She with her stick, he with a pail, the rest I soon will tell. Away went Joe to milk the cow, his business to begin. She tossed the pail and kicked his leg, the blood ran down his shin. But see him now sit down to reel, the yarn his wife has spun. Much puzzled and perplexed was he swore it was no fun. Next job, to boil the pot he went, the fire he had forgot. He ran with chips and burnt his thumb, oh grievous was his lot. Away went Joe to wash the clothes, but sore against his will, the water scalded both his hands, bad luck pursued him still. He went to hang the clothes to dry, it was a lovely day. But oh, alas, a magpie came and stole his wig away. Then off went Dobson in despair at losing thus his wig. The magpie flew with rapid flight and left it on a twig. Good luck, quoth he, I must dispatch and haste the bread to make. But stooping down to knead it well, his back did sorely ache. Loud crowed the cocks, the turkeys screamed, the geese and ducks now quacked. Enraged for food which Joe forgot, he was by all attacked. An effort then poor Dobson made, the little pigs to feed. The old sow tripped him in the mud in spite of all his heed. The old dame now with speed returned, quite stout and blithe was she.
and found poor Joe all bruised and ill, fatigued as he could be. Now Mrs. Dobson, tidy soul, soon set all neat and right, prepared the meat and laid the table. They bravely fared that night. Whilst they partook this dainty meal, Joe sullenly confessed he was convinced his wife could do both household and business best. And though there are many men who can do a good domestic job, but with all that vanity and pride, Joe Dobson definitely could not. ओके तो तुम लोग को देखो, लिसन, तुम लोग को करना क्या है, जो भी पोम में जो काम आ रहा है, जो वर्क आ रहा है, जो सोसाइटी ने किसको कह रखा है, लड़कियों को करने के लिए, लेकिन वो काम इसमें कौन कर रहा है, जो अडॉप्शन कर रहा है, तो उसे तुम्हें पॉइंट आउट करना है कि ऐसा कौन कौन सा काम है. ओके Yes, sir. हाँ, फिर से हम इसे सुनते हैं. Yes, sir. Chapter 7 The Adventures of Joe Dobson. Joe Dobson was an Englishman in days of Robin Hood. A country farmer eke was he in forest of Sherwood. Joe Dobson said unto his dame, I vow that I could do more household work in any day than you can do in 2. She soon replied, I do declare your words you shall fulfill. Tomorrow you my place shall take, I'll to the plough and mill. Next morning came, they sallied forth, each sure of doing well. She with her stick, he with a pail, the rest I soon will tell. Away went Joe to milk the cow, his business to begin. She tossed the pail and kicked his leg, the blood ran down his shin. But see him now sit down to reel, the yarn his wife has spun. Much puzzled and perplexed was he swore it was no fun. Next job, to boil the pot he went, the fire he had forgot. He ran with chips and burnt his thumb, oh grievous was his lot. Away went Joe to wash the clothes, but sore against his will, the water scalded both his hands, bad luck pursued him still. He went to hang the clothes to dry, it was a lovely day, but oh alas, a magpie came and stole his wig away. Then off went Dobson in despair at losing thus his wig. The magpie flew with rapid flight and left it on a twig. Good luck, quoth he, I must dispatch and haste the bread to make. But stooping down to knead it well, his back did sorely ache. Loud crowed the cocks, the turkeys screamed, the geese and ducks now quacked. Enraged for food which Joe forgot, he was by all attacked. An effort then poor Dobson made, the little pigs to feed. The old sow tripped him in the mud in spite of all his heed. The old dame now with speed returned, quite stout and blithe was she, and found poor Joe all bruised and ill, fatigued as he could be. Now Mrs. Dobson, tidy soul, soon set all neat and right, prepared the meat and laid the table. They bravely fared that night. Whilst they partook this dainty meal, Joe sullenly confessed he was convinced his wife could do both household and business best. And though there are many men who can do a good domestic job, but with all that vanity and pride, Joe Dobson definitely could not. Okay, done. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now tell me क्या क्या तुमने नोट डाउन किया. सर फर्स्ट ऑफ ऑल उसने काउ से मतलब मिल्क लेने की कोशिश की, तो फिर काउ ने उसको हिट कर दिया, जैसे उसको ब्लीडिंग होने लगी उसके नी में. Okay. And उसके बाद So underline this word, milk the cow. Underline करो. yes, कर दिया. yes sir.
ओके ओके। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट बताओ। सर तो उसके सर बाद वो है स्पन करना, जो उसके पजल था। ओके, सो नेक्स्ट। उसके बाद सर बॉइलिंग वो वाटर, गर्म हाँ, fill the yard, बर्न fill the हम yard। बॉइल, ओके, नेक्स्ट जॉब कौन सा था? उसके बॉयल द पॉट, यस सर यस, राइट। उसके बाद वॉश द क्लोथ, हाँ, यस सर, और फिर नेक्स्ट कौन सा है? वॉश द क्लोथ्स। क्लॉथ यस, आफ्टर एंड नेक्स्ट नेक्स्ट वन क्या है? the cloth to dry hang the cloth to हाँ, हैंग द क्लोथ्स टू ड्राई। dry ओके, एंड नेक्स्ट? sir उसके बाद वो उसका कैप ले गया, देन उसके बाद उसने जो किया वो जो ब्रेड डो को नीट करना था उसको। ओके, सो नाउ कम टू द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा पे आता हूँ। Okay. Joy Dobson was an Englishman in the days of Robin Hood. Robin Hood, you know? कौन था Robin Hood? Robin Hood के बारे में any idea? किसे कहते हैं? सर वो हाउस राइडर थे, हॉर्स राइडर थे ना। Horse rider. Okay. और any idea? और बताओ Robin Hood के बारे में। ऐसे कुछ कोई आइडिया नहीं है? बताओ। रॉबिन हुड जो था ना, रॉबिन हुड कौन था? रॉबिन हुड तुमने जो बोला था उसमें बस एक वर्ड ऐड कर दो कि वो क्या करता था। He steals something from the rich and distribute that in the poor। है ना, वो कोई भी चीज मतलब अमीरों से चुराता था, चाहे खाने पीने की चीज हो या धन दौलत हो, और उसे क्या करता था? वो गरीबों में बांट देता था। राइट, क्लियर हुआ? यस सर। सर वो हॉर्स yes राइडर sir थे। हाँ, हॉर्स राइडर। और वो मतलब जैसे कहते हैं ना, आर्चर भी था। आर्चर मीन्स जो धनुष्मान चलाते हैं। यस सर। okay? ये yes बात sir हाँ, तो नेक्स्ट लाइन देखो। अ कंट्री फार्मर एक्ट वाज ही इन फॉरेस्ट ऑफ सैवुड। ओके, तो वो क्या, जो जॉर्ड ऑप्शन है, ये क्या है? ये एक फार्मर है। ओके, और ये कौन से फॉरेस्ट में रहता था? शेरवुड फॉरेस्ट में। तो यहाँ तक क्लियर? यस yes सर। sir ओके, फर्स्ट स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? सर फर्स्ट स्टैंजा में हुड और शेरवुड। हाँ, वुड एंड शेरवुड। wood ओके, हाँ, नेक्स्ट स्टैंजा देखो। wood and थर्ड ऑप्शन सेड टू हिज बेब। सर हाँ, बोलो। ये रियल स्टोरी है, मतलब डॉब्सन कोई था या फिर ये सिर्फ एक काल्पनिक स्टोरी है, ये इमेजिनरी बस स्टोरी? ऐसी है, ये बस ऐसी है, फिक्शनल स्टोरी। हाँ फिक्शनल स्टोरी है, काल्पनिक। सर, oh डॉब्सन भी रियल नहीं है, जॉय डॉब्सन भी रियल नहीं है, ये बस एक कैरेक्टर है। हाँ हाँ, ओके, यस सर। हाँ, yes sir ओके ओके। तो इसमें देखो,
जोड नेक्स्ट स्टेंजा देखो सेकंड, जोड ऑप्शन said unto his dame. अब dame का मतलब यहाँ पे क्या है? What do you mean by dame? मैच्योर एंड रिस्पेक्टेड वुमेन, मतलब हर वाइफ, His wife. सॉरी हिज वाइफ। I vowed that I could do more household work in any day than you can do in 2. हाँ, तो ये हमेशा हर एक घर की कहानी है ये। जैसे अपने मॉम डैड को कभी तुमने देखा होगा बात करते हुए, तो हमेशा जो डैड होते हैं वो क्या कहते हैं कि तुम जितना भी हाउस होल्ड वर्क करती हो 2 दिन में, उसको मैं 1 ही दिन में खत्म कर सकती हूँ, या पूरे दिन का जो काम है उसे बस 2-3 घंटे में खत्म कर सकता हूँ। ऐसा कहते हैं ना कई बार। यस। तो यहाँ पे जो जॉर्ड ऑप्शन है वो भी अपनी वाइफ से यही कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि I vowed that I could do more household work in any day than you can do in 2, है ना? यानी जो तुम 2 दिन में काम करते हो वो मैं क्या कर सकता हूँ 1 ही दिन में। मैं कर सकता हूँ। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। She soon replied, I do declare your words you shall fulfill. Tomorrow you my place shall take, I'll do the plough and the mill. ओके तो जो उसकी वाइफ है वो तुरंत रिप्लाई करती है ना? कहते हैं कि ठीक है, I'll do your work and you will do my work, है ना? Okay. हाँ Yes, sir. हाँ, जनरली यही करना चाहिए, जो भी मतलब कहे कि काम एक्सचेंज करो तो यही करना चाहिए, तब पता चलेगा ना किसका काम कितना टफ है। तो बट जो आजकल की मदर्स होती है, जैसे मेरे पापा को बाइक चलानी आती है, उनको भी नहीं आती, मतलब बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है इस समय पे तो। ओके लेकिन सीखना चाहिए वैसे बाइक। हाँ। Okay, देखो next morning came, they sallied forth, each sure of doing well, she with her stick, he with a pail. The rest I soon will tell. Okay, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों के दोनों अपने अपने काम पे जाते हैं, एक्सचेंज जो काम है वो, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट स्टेंजा में क्या होता है। Away went Joe to milk the cow, his business to begin. She tossed the pail and kicked his leg. The blood ran down his shin. ठीक है, तो जो जैसे ही जाता है अपने गाय का मतलब दूध दूने जानते हो ना, दूध दूना। यस सर, यस सर। हाँ, तो जैसे ही जाता है तो बस जैसे ही वो मतलब देखता है जो गाय है वो क्या करती है, उसको लात से मारती है, किक करती है, और फिर उसके शिन से जो मतलब जिसे हम ठेवना कहते हैं उससे क्या निकलने लग जाता है? ब्लड निकलने लग जाता है ना? यस तो ये तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पैराग्राफ में बता रखा है कि ये वाला काम इससे नहीं हुआ, राइट? यस। हाँ, जो काम इसने बड़े मतलब उसमें कहा था ना एटीट्यूड में कि नहीं आई विल डू योर वर्क डोंट वरी, है ना? कि जो तुम मतलब 2 दिन में काम करो वो तो मैं 1 ही दिन में खत्म कर दूंगा। पहला काम Yes, sir. हाँ, लेकिन उससे पहला काम ही नहीं हो पाया। नहीं हुआ। Thank you. ओके सेकंड में देखो, सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है but see him now sit down to rail the yarn his wife had spun. Much puzzled and perplexed was he swore it was no fun. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है प्रतिभा? सर नेक्स्ट जो सब वो जो रील होती है यान की, उसको जो मतलब वो जो पजल होता है उसको सॉल्व करती है, वो मतलब बहुत इजीली सॉल्व कर लेती है, बहुत आसानी से कर लेती है वो, उससे एकदम पजल की तरह लगने लग जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, जैसे कि हम सबके भी जो मदर्स हैं वो क्या करते हैं, स्वेटर बुनती हैं, है ना?
या मतलब जिसको भी स्वेटर बुनने आता है, अगर हम उसके पास जाके देखते हैं तो ये कैसे हो रहा है, कैसे मतलब स्वेटर बुना जाए, तो हमें तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। यस यस वो बस सर, यस ना सर, दो बहुत बार बड़े होता है। बड़े चीजें थे। है ना, बहुत बारीकी वाला काम है ये। हाँ हाँ, तो Yes. ये वही चीज ना, यही चीज इसको जॉय डॉब्सन को क्या लग रहा है, पजल की तरह लग रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को मतलब परप्लेक्स फील कर रहा है, यानी कंफ्यूज फील कर अपने रहा आप है। को लपेट रहा होगा। और फिर उसने कहा कि ये कोई मतलब मजाक नहीं है, फन नहीं है ये काम, राइट। बहुत हार्ड है। हाँ, नेक्स्ट जॉब उसका क्या है, नेक्स्ट जॉब टू बॉयल द पॉट ही वेंट द फायर ही हैड फॉरगॉट he ran with chips and burnt his thumb, or grievous was his lot, है ना। तो नेक्स्ट जो जॉब होता है वो क्या होता है, पॉट को गर्म करना होता है, राइट। यस लेकिन वो उसमें फायर लगाना ही भूल जाता है ना। और जब फायर लगाता है तो उसके हाथ, उसका जो थंब है वो क्या हो जाता है, जल जाता है ना। सर बट उसमें तो शो करा है कि उसने अपने हाथ पॉट में डाल दिए थे जो हाँ, तो वो जो रीड चिप्स डाल रहा था ना, चिप्स उसमें डालने के लिए, ओ तभी। सब जला। हाँ, तब जल रहा था, मतलब अभी तक जितने भी काम उसे दिए गए थे उसमें से कोई भी सक्सेसफुली नहीं कर पाया, है ना। सब उल्टा। हाँ, सारा उल्टा ही कर रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में देखो। Away went Joe to wash the clothes, but sore against his will, the water scalded both his hands. Bad luck pursued him still, है ना। तो जो जाता है अपने यस कपड़े सर, धोने, है ना, फिर लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो गर्म पानी है वो उसके हाथ जब से कपड़ा उसमें, हाँ, उसमें वो चल जाता है, और फिर वो बिल्कुल, उसका मतलब कोई भी काम ढंग से हो ही नहीं पा रहा है, सारे काम में वो फेल हो जा रहा है ना। उसने एटीट्यूड में तो कह दिया था कि मैं तुम्हारा 2 दिन का काम मैं 1 दिन में कर दूंगा, लेकिन उससे तो 1 दिन का एक भी दिन काम नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि he went to hang the clothes to dry. It was a lovely day, but oh alas, a magpie came and stole his wig, है ना। तो यहाँ यस पे देखो, मैगपाई क्या है, एक बर्ड है, ठीक है, विथ ब्लैक एंड व्हाइट प्लमेज एंड म्यूजिकल कॉल्स, एक तरह से कोयल की तरह होगी, है ना, कुकू की तरह। हाँ, तो वो जैसे ही कपड़े सुखाने के लिए जाता है, उसका विग ही वो उठा के लेके चले जाता है। ओके, then off went Dobson in despair at losing thus his wig. The magpie flew with rapid flight and left it on a twig. ठीक है, तो ये उसके बाद क्या होता है, बताओ। जब उसका विग नहीं जाता है हाँ, बिग उसका जब निकाल के चोरी करके भाग जाती है मैगपाई, उसके बाद सर उसके बाद वो कहीं दूर जाके किसी पेड़ पे उसकी विग को छोड़ देती है, कहीं दूर ले जाके छोड़ देती है। हाँ हाँ हाँ, राइट। यस सर। तो यहाँ तक ये हो गया, तो यहाँ तक क्लियर ना सभी को। यस Yes, sir. सर। ओके, चलो, तो इसके बाद ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। ओके Okay. सर। और तुम लोग का होमवर्क का तो पता है ना, अब होमवर्क तुम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा स्कूल की वेबसाइट से।